रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। भाई मैं यहाँ पर आया हूँ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने, और जिस तरीके से यहाँ से मेरे परिवार के मेरे छोटे भाई भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में मैं अपना गठबंधन धर्म पूरी तरीके से निभाने आया हूँ। मैं कतई इसको पारिवारिक लड़ाई में नहीं उलझाना चाहता, और ख़ास तौर पर ऐसे चुनावी समय में, और ख़ास तौर पर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे परिवार का सबसे छोटा है, बट सबसे छोटा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी अगर किसी ने की तो उसी ने की। जिस तरीके से मेरी माँ को अपमानित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, परिवार के सबसे छोटे होने के बावजूद जिस तरीके से मेरी माँ से बदतमीज़ी से उन्होंने बातचीत की, मेरे बारे में इतनी सारी बातें उन्होंने कही, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कभी माफ़ कर पाऊँगा। पर हाँ, दूरियां बनाने वाले भी वो मेरे चाचा जी, उनके बेटे, यही लोग रहे हैं। आज एक ही घर के बीच में दीवारें इन लोगों ने खड़ी कर दी। चुनाव का समय था, अगर दूरियां इतनी ही कम करनी थी, इतना ही अगर आशीर्वाद, जो ये कहते रहते हैं कि भैया का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो एक बार आते, मेरा तो छोड़ दीजिए, माँ का तो आशीर्वाद लेकर जाते। माई मदर वॉज देयर, एक बार जाते, उनसे आशीर्वाद लेते कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, आपकी लड़ाई परिवार के बड़ी पीढ़ी के साथ है, मैं छोटा हूँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आऊँ। एक बार भी आना ज़रूरी नहीं समझा। तो ये दर्शाता है कि आपकी सोच ही नहीं है ऐसी। आज राजनीति के लिए भले आप कुछ भी बोलते हैं, पर मैं जानता हूँ कि अलौली की जनता इस बात को हमेशा ध्यान में रखेगी कि जिसने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ में जिन लोगों ने खंजर भोंकने का काम किया, उनके जाने के बाद उनके परिवार को जिन्होंने सड़क पे फेंकने का काम किया, जिस तरीके से मेरी माँ को अपमानित करने का काम किया, आज अलौली की जनता इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही अपने मत का अधिकार उपयोग करेगी। तो क्या उनको माफ करेंगे चिराग जी? अरे प्रभु, ये जिम्मेदारी मेरे चाचा के ऊपर है। परिवार के सबसे बड़े वो हैं, उनको ये पहल करनी है तोड़ने का परिवार को। ये भी सोच उन्हीं की थी, ये फैसला भी उन्हीं का था। आज परिवार एक होता है, नहीं होता, ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। पर जिस तरीके से उनकी तरफ से कभी ये प्रयास नहीं दिखा, और नेवर नेवर नेवर, आप ही सबके कैमरे पे जब आप ये सवाल पूछते थे तो जवाब आता था नेवर नेवर नेवर। सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ये उनके जवाब होते थे। तो मुझे लगता है कि वो अपना फैसला ले चुके हैं। जहाँ तक रही बात अगली पीढ़ी की, जहाँ पे मैं बड़ा हूँ, जिस तरीके से अगली पीढ़ी के छोटों ने मेरी माँ को अपमानित किया, ये बात मैं कम से कम कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा अधिकार है जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है, मताधिकार, जिसका उपयोग कर कर आप अपने आने वाले भविष्य के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा हर बिहार वासी से, लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और इसमें हर कोई अपना योगदान ज़रूर करे। हम लोग भी चुनाव प्रचार में
व्यस्तता हद से ज़्यादा है क्योंकि अब दूसरे चरण का नामांकन भी जल्द समाप्त होने वाला है, पर उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी का एहसास निभाते हुए आज मैं यहाँ अपने गांव, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि अलौली के शहर बन्नी में आज आया हूँ और मैंने अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि हर बिहारवासी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी सोच वाली सरकार को बनाने का कार्य करें। चिराग जी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है महागठबंधन जहां पर मजबूत है वहां पर वोटिंग स्लो कराई जा रही है। देखिए, ये हर बार का है, ये आरोप प्रत्यारोप कोई नए नहीं है। महागठबंधन के साथ दिक्कत क्या है ना कि ये लोग बहाने तलाशने में जितनी मेहनत लगाते हैं, इतनी मेहनत अगर ये जनता से जुड़ने में करते तो संभवतः इन बहानों की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। महागठबंधन चुनाव हार रहा है, उसकी आप हताशा बोल लीजिए, उसकी आप निराशा बोल लीजिए। कभी ये लोग एसआर को मुद्दा बनाते हैं, राहुल जी रोज़ प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं। अगर इतना ही सब गलत चल रहा है तो आप चले जाइए ना न्यायालय, एक बार न्यायालय का दरवाज़ा तो खटखटाइए, विश्वास रखिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया पे, ज़रूर आपको न्याय मिलेगा अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है। बट आके से भ्रम फैलाना, हल्ला करना, और जब औपचारिक तौर पर, अधिकृत तौर पर अगर कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो ये सब बैकफुट पे चले जाते हैं। ऐसे में पहले दशकों तक ईवीएम का बहाना चला था। चलिए, अब मुझे खुशी इस बात की है कि सारी ईवीएम्स ठीक हैं, अब कोई ईवीएम को कोई दोष नहीं देता। अब ये लोग वोटर लिस्ट को दोष देते हैं। अब जब चुनाव मतदान चल रहा है तो यहाँ पे स्लो, वहाँ पे ज़्यादा। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि सुनिश्चित करेंगे वो कि हर बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और तय सीमा के भीतर ये हो। तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है, तो महागठबंधन को इसके लिए कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वोट चोरी के बाद अब सरकार चोरी का आरोप लगाया है राहुल जी ने। हाँ, वोट चोरी के आरोपों के बाद सरकार चोरी की बात कही है बिहार में राहुल जी ने, कैसे दिखते हैं इस बयान को? देखिए, मैं समझ सकता हूँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चुनाव हारते जाना, हारते जाना, हारते जाना किसी भी नेता के मनोबल को, उसकी पार्टी के मनोबल को काफ़ी ज़्यादा तोड़ता है, निराश करता है। ऐसे में अपने दल के नेता कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उनको उत्साहित रखने के लिए आपको समय समय पर कोई ना कोई शगुफा तो देना होगा ना। आप कैसे बोलिएगा कि भैया मेरे नेतृत्व में कमी है इसलिए हम लोग चुनाव हारे? आप कैसे उनको कहिएगा कि मैं पार्टी को लीड नहीं कर पा रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका से हटे, पर अब जब स्टार प्रचारक की भूमिका में है, हरियाणा में हम लोगों ने देखा ही कि भैया क्या हर्ष हुआ। तो अब इनको कोई ना कोई शगुफा अपने कार्यकर्ताओं को एंगेज, एक्साइटेड रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये उन्हीं में से एक है। अब इसके बाद जब ये कुछ समय तक चलेगा, जब ये फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर ये कुछ और लेकर आएंगे। पर जितनी मेहनत ये लोग बहाने तलाशने में करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उतनी मेहनत अगर ये लोग अपने ऊपर कर देना तो शायद कांग्रेस, महागठबंधन रिवाइव हो। गिरिराज सिंह के बयान पर क्या कहेंगे? क्या बयान दिया उन्होंने? मुस्लिम समुदाय को लेकर जो है उन्होंने बयान दिया है, बुर्का जो है। देखिए, वो अपनी सोच है और वो उसको समय समय पर रखते रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हर धर्म की भावना का सम्मान करते हुए कोई गलत चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी हम लोग को सुनिश्चित करना है। धर्म की आड़ में कोई असामाजिक तत्व व्यवस्था का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, ये जिम्मेदारी भी हम लोग को निभानी है। पर किसी की आस्था धर्म को ठेस ना पहुँचे, ये जिम्मेदारी भी हम लोग को निभानी है। और मुझे लगता है ये भूमिका लंबे समय से चुनाव आयोग बहुत बखूबी, बहुत खूबसूरत तरीके से निभा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है समय समय पर चुनाव आयोग को जब जो ज़रूरत पड़ेगी, देखिए हम लोग राजनीतिक दल हैं, हम लोग अपनी सुझाव ही दे सकते हैं। अंतोगत्वा किस प्रक्रिया को अपनाना है, नहीं अपनाना है, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होने के नाते ये पूर्णतः अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग का ही है। सर, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में है। ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके ऊपर आरोप लगाने की परंपरा, एक चलन सा शुरू हो गया। पर मैं याद दिलाना चाहूँगा कांग्रेस को कि जब सबसे पहली बार सबसे गंभीर तरीके से जब आरोप लगा था, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं थे, उस संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति ने ही ये आरोप लगाए थे। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि सीबीआई तोता है, और ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, और उस संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति ने ही ये आरोप लगाए थे। तो ये आरोप समय समय पर हर
विपक्ष ने सरकार के ऊपर लगाने का काम किया है, मैं मानता हूं ये गलत है। संवैधानिक संस्थाओं के पास अपनी स्वतंत्रता है अपनी कार्यशैली को पूरा करने की। ऐसे में आप आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों को भ्रमित करने का आप काम करते हैं, अंतोगत्वा इससे होना कुछ नहीं है। इन आरोपों को लगाकर ना आप बिहारियों के हित की कोई बात कर रहे हैं, ना आप बिहार की हित की कोई बात कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी कमी को छुपाने का आप प्रयास कर रहे हैं। इतनी मेहनत खुद पे कीजिएगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा।